गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते सबको। सब अच्छे से हैं, खुश हैं और स्वस्थ हैं, घर में सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने से बड़ों का कहना मान रहे कि नहीं मान रहे? बड़ों का कहना तो मानना पड़ता है ना बच्चों। तो बड़ों का कहना मान रहे हो या नहीं मान रहे? तो मैं आपको देखो, सब अच्छे बच्चे हैं, अच्छा अच्छा कहना मान रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखो बच्चों, मैंने आपको जो है इससे पहले जो है 4 चैप्टर इसके जो है रीडर की जो आपकी बुक है, आपकी बुक जो है ये बच्चों, इसके मैंने जो आपको 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आज हम चैप्टर नंबर पढ़ने जा रहे हैं 5th, अनोखी सूझ। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? अनोखी सूझ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अनोखी सूझ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखो इसको कि अनोखी सूझ क्या है। अनोखी सूझ सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे, इसके बाद लेक्चर। देखो, मान्यवर, मान्यवर किसे कहते हैं? सम्मान सूचक संबोधन है ये। अपने से बड़ों को जिनको सम्मान किया जाता है, जिनका सम्मान किया जाता है, ऐसे उनको कैसे वर्ड बोलते हैं? शब्द मान्यवर। ठीक है, मान्यवर यानी सम्मान सूचक एक संबोधन है। ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या है? प्रजापति। सृष्टि रचने वाले, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, इनको प्रजापति भी कहते हैं। ठीक है, शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक यानी शांति के साथ। ठीक है, मिष्ठान, मिष्ठान यानी मिठाई, मीठा अन्न है ना, जैसे लड्डू, मिठाई, मावा। मुँह ताकना, देखते रहना, मुँह ताकना, देखते रहना। और फिर टूट पड़ना, टूट पड़ना यानी झपट पड़ना, टूट पड़ना, झपट पड़ना। बच्चों, ये मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वो बहुत पुराने समय की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ाने जा रही हूँ कि बहुत पुराने ज़माने की बात है कि उन दिनों देवताओं और दानवों में, देवता और दानवों में हमेशा युद्ध होता रहता था। यानी बहुत पुराने ज़माने की बात है जब देवताओं और दानवों में हमेशा युद्ध होता रहता था। वो कहता था मैं बड़ा, देवता कहते मैं तुमसे बड़ा, दानव कहते हम तुमसे बड़े। इस प्रकार आए दिन दोनों लड़ाई करते रहते थे, दोनों पक्ष मिल लड़ते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि दोनों पक्ष, देवता और दानव दोनों पक्ष जो है मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। कहाँ पर गए बच्चों? प्रजापति के पास। कहाँ पर आए? एक बार दोनों पक्ष यानी देवता और दानव मिलकर प्रजापति के पास आए, प्रजापति के पास गए और उन्होंने प्रजापति को नमस्कार करके कहा कि मान्यवर, हम दोनों आपकी संतान हैं, हम दोनों आपकी संतान हैं। अब आप जो है बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मान्यवर, यानी प्रजापति जी से कहा कि मान्यवर, हम दोनों आपकी संतान हैं, आप हमें बताइए कि हम दोनों में से बड़ा कौन है? देवता बड़े हैं या दानव? प्रजापति ने जब ये प्रश्न सुना तो सोच में पड़ गए कि ये क्या प्रश्न कर दिया इन्होंने। अगर वो बोले ये तो दोनों ही मेरी संतान है, सही है। अगर वो बोले मैं देवताओं को बड़ा बताता हूँ, उन्होंने मन में सोचा अगर मैं देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होंगे, अगर मैं दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होंगे, और अगर मैं दोनों में से किसी को कुछ कहूँ तो हो सकता है कि आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दे, यहीं पे लड़ना शुरू कर दे। तो ये सोचकर जो है प्रजापति सोच में पड़ गए। यानी क्यों पड़ गए? क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये तो दोनों मेरी संतान है, मैं किससे बड़ा बताऊं? दोनों में से किसी को बड़ा नहीं बता सकता। तब उन्होंने सोच विचार किया और उन्होंने कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा, है ना, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा कि जो है तुम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। तो बोले कि कल जो है तुम दोनों पक्ष यानी देवता और दानव दोनों मिलकर जो है यहाँ पर आना, तुम भोजन पर आमंत्रित हो, तुम यहाँ भोजन करने आना, तब मैं उसके बाद भोजन करने के बाद तुम्हें बताऊंगा कि तुम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने देवता और दानव को दूसरे दिन भोजन पर आमंत्रित किया। ठीक है, दूसरे दिन दोनों ही पक्ष, देवता और दानव दोनों ही पक्ष भोजन पर आमंत्रित हो गए। तब जो है जब वो दोनों आ गए
तब जो है प्रजापति ने दोनों को अलग अलग कक्ष दिए। एक कक्ष में उन्होंने दानवों को भेजा और दूसरे कक्ष में उन्होंने देवताओं को भेजा। प्रजापति ने जो है दोनों के कमरों में थाल भर भर के, मिठाइयों के थाल भर भर के पहले ही भिजवा दिए। यानी देवताओं को अलग कमरे में बिठाया और दानवों को अलग कमरे में बिठाया, और दोनों ही कमरों में बच्चों मिष्ठान यानी लड्डू, मिठाई से बहुत सारा थाल भरे हुए लड्डुओं के वो भिजवा दिए। तब जो है प्रजापति ने दोनों को बुलाकर कहा, देखो तुम दोनों जो है, तुम दोनों को ये भोजन करना है, तुम दोनों को ये भोजन पूरा करना है। शर्त ये है कि तुम जब भोजन करो तो तुम्हारी जो है कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। क्या नहीं मुड़नी चाहिए? कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, और भोजन भी पूरा करना है। प्रजापति ने कहा कि भोजन भी पूरा करो, और ये तुम्हारी जो हाथ की कोहनी है ये मुड़नी नहीं चाहिए, सीधे सीधे भोजन करना है और भोजन पूरा ही करना है। तब बोले ठीक है, और दोनों ही अपने अपने कक्ष में चले गए। प्रजापति भी बाहर बैठ गए। अब जो है क्या हुआ, जैसे ही देवता कक्ष में गए और दानव इधर दोनों कक्ष में गए, उन्होंने देखा अरे ये क्या हुआ। वो सोच में पड़ गए कि जो है परेशान हो गए कि ऐसे कैसे होगा कि हमें भोजन भी पूरा करना है और कोहनी भी नहीं मोड़नी है, तो हम भोजन ऐसे मुंह में कैसे डालेंगे। तो ये सोच में पड़ गए और इधर दानव परेशान। दानव सोचने लगे कि ये तो बहुत, हमने तो गलती कर दी यहाँ कर, हमें जो है प्रजापति की आज्ञा का पालन भी करना है, हमें भोजन भी करना है, और हमें भोजन भी पूरा ख़त्म करना है, और जो है हमें जो है कोहनी भी नहीं मोड़नी है। तो सोच गए। इधर देवताओं ने सोचा और क्या किया, उन्होंने पहले दरवाजे को बंद किया। दरवाज़ा उन्होंने बंद किया, और बच्चों दोनों देवता जो थे, देवता जो है आमने सामने बैठ गए। कैसे बैठ गए? आमने सामने बैठ गए। और उन्होंने क्या किया, एक एक लड्डू एक दूसरे को हाथ से खिलाने लग गए, और जो है फटाफट थाल साफ, लड्डू का थाल साफ। उन्होंने शांति से, ना कोई हल्ला हुआ ना गंदगी हुई, शांति से जो है इन्होंने जो है आमने सामने बैठ गए देवता, और जो है एक दूसरे को मुँह में लड्डू देने लगे। कोहनी भी नहीं मुड़ी, शांति भी रही, और जो है भोजन भी हो गया पूरा। इधर दानव बहुत परेशान, उन्होंने देखा भाई हमने तो आज गलती कर दी, हम क्यों आए प्रजापति के पास, अब क्या होगा, अब तो हमारी मुसीबत हो गई है ना, अब हम करें तो क्या करें। बहुत सोचे पड़ गए। तो उन्होंने देखा कि जो है देवता ने दरवाज़ा बंद किया है, उन्होंने भी क्या किया, दरवाज़ा बंद किया। और दरवाज़ा बंद करके बच्चों सारे जो दानव लड्डू उठाने लगे और ऊंचा उछालने लगे और मुंह खोलने लगे। कुछ लड्डू जो है, सारा ध्यान ऊपर था लड्डू को मुंह में डालने के लिए, लड्डू नीचे गिरते पूरी गंदगी हो गई, इतना हल्ला हो गया और आपस में लड़ने लग गए। क्योंकि जो है लड्डू खाते तो खाते कैसे, लड्डू को उछाल रहे थे और मुंह खोल रहे थे। अब मुंह में कुछ लड्डू कुछ तो आ रहा था थोड़ा, और सारा नीचे फैल रहा था, तो सारे कमरे में गंदगी हो गई। इतना ज़्यादा बच्चों हल्ला हुआ, और ना तो वो अब भोजन कर पाए, ना तो उनका पेट भरा, और ना ही जो है वो शांति बनी रही। इतना हल्ला गुल्ला हुआ, और जो है पूरा कमरा जो है वो गंदगी से भर गया। ठीक है, तब जो है जब वो दोनों बाहर आए, तब प्रजापति ने कहा कि तुम दोनों में से श्रेष्ठ कौन, तुम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? देवता। क्योंकि देवताओं ने देखो उन्होंने क्या कहा, बोले सारी स्थिति देखो स्पष्ट आपके सामने, आप दानों के सामने और देवताओं के सामने, कि श्रेष्ठ जो है वो देवता है। क्योंकि देवताओं ने जो है सहकार की भावना निभाई, अर्थात दोनों बैठे, खुद भी खाया दूसरों को भी खिलाया, यानी खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। इस प्रकार की भावना उन्होंने जो अपनाई। उन्होंने भोजन को भी नहीं फेंका, भोजन को गिराया भी नहीं, भरपेट भोजन भी किया, और कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ और कोई गंदगी नहीं हुई। इसलिए दोनों में श्रेष्ठ कौन है? दोनों में श्रेष्ठ देवता है। तो इस प्रकार प्रजापति ने दोनों का फैसला किया कि दोनों में श्रेष्ठ जो है देवता है। क्योंकि बच्चों खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो, अर्थात हमें सहकार की भावना है ना, हमें सहकार की भावना से काम करना चाहिए।
ऐसे नहीं कि खुद के बारे में। दानव तो खुद लड्डू उठा के झपट रहे थे लड्डू, और जो है हल्ला कर रहे थे, और ना खुद खा रहे थे और ना ही दूसरे को खाने दिया, है ना दानवों ने। लेकिन देवताओं ने खुद भी खाया, दूसरे को भी खाया, दोनों आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठाए और एक दूसरे को खिलाने लग गए, और जो है उन्होंने कोहनी भी नहीं मोड़ी। इधर ये बहुत उछल कूद करते रहे और जो कुछ भी नहीं खाए। तो इस प्रकार जो है क्या कहा, प्रजापति ने कहा कि देवता ही श्रेष्ठ है। उन्होंने सहकार की भावना से काम किया है, खुद भी खाया और दूसरे को भी खाने दिया, खुद भी जियो और जुनो। अर्थात इससे हमें क्या मिलती है शिक्षा, कि खुद भी खाओ, दूसरे को भी खाने दो, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। उन्होंने बुद्धि से काम लिया बच्चों। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। जिसके पास बुद्धि होती है, बुद्धि से अच्छे से काम कर लेता है ना, और मुसीबत में नहीं आती है और जीत भी जाता है। तो इस प्रकार जो है ये देवताओं ने ऐसा काम किया। तो दूसरी तरफ दानवों ने ये इसका पालन नहीं किया। इससे बच्चों श्रेष्ठ कौन हुए? देवता। कौन हुए? देवता। समझ में आया? तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। जिसके पास बुद्धि है बच्चों उसी के पास बल है। अगर उनके पास भी बुद्धि नहीं होती तो वो भी ऐसा ही करते, उछालते और जो है नहीं खा सकते। लेकिन उसके पास बुद्धि थी, सहकार से काम किया। उनके मन में ये था कि हमें खुद भी खाना है और दूसरों को भी खिलाना है। तो हमें ऐसे बहुत सारे हैं कि हमें बुद्धि से अपना क्या करना चाहिए, बुद्धि से अपना काम करना चाहिए, ताकि जो है हमारा काम भी अच्छा हो और हमें कोई नुकसान भी ना हो। समझ आया बच्चों आपको कि कौन श्रेष्ठ हुए? देवता। यानी पुराने जमाने में एक बार जब वो प्रजापति से मिलने गए, देवता और दानव लड़ते रहते थे आपस में। तो जब वो मिलने गए थे और उन्होंने ये कहा कि प्रजापति जी आप जो हमें बताइए कि हम दोनों में से, हम तो आपकी संतान है, देवता भी आपकी संतान, दानव भी आपकी संतान, तो आप हमें बताइए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ अर्थात बड़ा कौन है। जब प्रजापति उन्हें जो है भोजन पे आमंत्रित करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें भोजन करने के बाद बताऊंगा, और जब प्रजापति देखते हैं तो उनसे स्वयं पूछते हैं कि जो है आपने तो जो है मेरी शर्त का पालन जो है, भोजन तो किया आपने, जो शर्त का पालन तो किया, लेकिन लड्डू उछालते रहे, है ना, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, ना खुद खाए ना दूसरों को खाने दिए। तो इस प्रकार उन्हें बताते हैं कि जो है हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए, है ना, सहकार की भावना से काम लेना चाहिए, खुद भी जिए दूसरों को भी जीने दे, खुद भी खाएं दूसरों को भी खाने दे। ठीक है बच्चों, तो आपके समझ में आ गया कि सबसे बड़ी क्या होती है? बुद्धि। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धि से बड़े बड़े व्यक्ति अपने काम कर सकते हैं। बच्चों बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो जिनके पास बुद्धि है वो अपना काम अच्छे से निकाल लेता है। तो अब मैंने आपको ये बताया, आपको कॉपी में इसके शब्दार्थ करने हैं। इसके कुछ और बहुत सारे शब्द अगर आपको किसी का अर्थ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों मैं आपको बता रही हूँ, मैं जो आपको जब फोटो सेंड करती हूँ उसमें आपको अच्छे से समझ में आता होगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे आपको कई बार जो है अच्छे से क्लियर नहीं रहता। तो मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताती हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन बोलूँगी। सबसे पहला प्रश्न बताया गया है कि प्रजापति किसे कहा गया है? प्रजापति बच्चों किसे कहा गया है? प्रजापति ब्रह्मा को कहा गया है। प्रजापति ब्रह्मा को कहा गया है, सृष्टि रचने वाले को कहा गया है। पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? जब पहले दिन पूछने गए थे कि बताइए हम दोनों में से श्रेष्ठ यानी कौन है, बड़ा कौन है, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? तो सुनिए, पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को उत्तर दिया कि कल तुम भोजन पर आना, भोजन करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? आप बोलेंगे देवताओं और दानवों ने प्रजापति से यह प्रश्न किया कि प्रजापति जी हम दोनों आपकी संतान हैं, आप हमें बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है? हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है? तो बुद्धि में कौन बड़े हुए? देवता। ठीक है। अब आगे इसके और भी प्रश्न बन रहे हैं बच्चों। अब आप अच्छे से खाली स्थान देखिए, आप खाली स्थान खुद भर सकते हैं, आपके पास बुक है। मैं आपको बोल के बता रही हूँ कि खाली स्थान में क्या आएगा, अच्छे से सुनो।
पहला है, इसमें जो है ये दिए गए हैं श्रेष्ठ, दूसरे, खुद, लपकते, परीक्षा, यानी ये बॉक्स दिया गया है, उसमें लिखे हुए हैं दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ शब्द दिए गए हैं और इधर सेंटेंस दिए गए इसमें। अब आप ध्यान से सुनिए, ये वाला आप स्वयं जब मैं बोलती तब बुक में भर लेना। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में क्या आएगा, इसमें श्रेष्ठ। पहले खाली स्थान में क्या आएगा, श्रेष्ठ। पहले खाली स्थान में क्या आएगा, श्रेष्ठ। ठीक है, ये पहले वाले खाली स्थान में आएगा श्रेष्ठ। ठीक है, दूसरा है, आ ही गए तो देनी ही पड़ेगी। आ ही गए तो क्या देनी पड़ेगी, परीक्षा। क्या देनी पड़ेगी बच्चों, परीक्षा। दानों ने कहा था ना, वो फंस गए कि हम कैसे भोजन करें, तब उन्होंने कहा अब आ ही गए तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। तीसरा है, वे उन्हें पाने के लिए लपकते, लपकते, क्या आएगा बच्चों, लपकते। चौथा है, दो है इसमें ब्लैंक है, चौथे में दो ब्लैंक है, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। देखो चौथे में तो पहले आएगा खुद, ठीक है बच्चों, पहले में क्या आएगा, खुद। चौथे में पहले में आगे तो खुद आएगा और उसमें आएगा दूसरों। ठीक है, ये मैंने कौन से भरे हैं, ये आपके जो खाली स्थान है, खाली स्थान है वो बताया मैंने। पहला बन रहा है कि भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में, तो उसमें आएगा श्रेष्ठ। अच्छा, दूसरा बन रहा है, आ ही गए तो देनी पड़ेगी क्या, परीक्षा। वे उन्हें पाने के लिए रहे लपकते, इसमें दो खाली जगह, एक तो पहला है, तो पहले में खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। ठीक है बच्चों, तो ये वाला मैंने आपको भर के बताए हैं, आप स्वयं भरना बुक में ध्यान से। मैंने ये बता दिया, आप ये वाले भर लेना। ठीक है, आपके पास सबके पास बुक है तो आप ये बुक में भरना है, ये कॉपी में नहीं करना, आपको सिर्फ बुक में फिल करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य सही होने पर राइट व गलत होने पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक है, देवता और दानव में युद्ध होता रहता था, ये तो आपका हो गया पहला खाली स्थान वाला, है ना। ये खाली स्थान वाला है, खाली स्थान। ठीक है, ये तो खाली स्थान वाले हैं, है ना। और ये मैं सही गलत वाले लगा देती हूँ। सही गलत में है, देवता और दानव में युद्ध होता रहता था, तो इसमें क्या आएगा, राइट। अच्छा, फिर है देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बिठाया गया, गलत। क्योंकि बच्चों मैंने बताया था ना, दोनों को अलग अलग कक्ष दिया गया था, दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया गया था। तीसरा है, प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया, गलत। क्योंकि प्रजापति ने बच्चों उनको शर्त बताई थी ना, क्या शर्त बताई थी कि जो है आप लोग भोजन भी पूरा करोगे और आपकी कहानी भी नहीं मुड़नी चाहिए। ठीक है, घर वाला है, देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, राइट। ठीक है, अब आप वापस से सुनो, ये मैंने जो खाली स्थान दिए मैंने आपको बता दिए। दूसरा है, मैंने जो दूसरा है ये है, दिए गए वाक्य सही होने पर सही व गलत होने पर गलत का चिन्ह लगाओ, तो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। पहला बन रहा है, देवता और दानव में युद्ध होता रहता था, राइट। देवता और दानव दोनों एक ही कमरे में बैठाए गए, गलत। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया, गलत। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, राइट। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ दिया, आपको बुक में करना है ये वाला और ये वाला, आपको बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, ये वाले मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है, तो आप अच्छे से रहो, सुरक्षित रहो। आपको लेक्चर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, आप शब्दार्थ करोगे और ये वाला बुक में कर लेना। ठीक है, यहाँ से
ये वाला और ये बुक में कर लेना, कॉपी में नहीं करना। बाकी के जो सारे क्वेश्चन आंसर है, ये जो सारे हैं ये वाले मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, ठीक है। ओके, सुरक्षित रहो, खुश रहो। दूसरा, आप लोग पढ़ाई भी करते रहो, लिखने के साथ साथ बच्चों लर्न भी करना है ना। हम लिखेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे और हमको कुछ याद भी होगा, लेकिन आप लिखेंगे, लिखने के साथ हमें लर्न भी करना है, और जो भी घर में रहते हो उन्हें लर्न भी दिया करो, ठीक है। तो अच्छे से रहो, सुरक्षित रहो और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। ओके बेटा।